प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग। आज क्लास 8 का अपन चैप्टर नंबर फर्स्ट करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1 जिसका नाम क्या है? रियल नंबर, नहीं रैशनल नंबर। जिसका नाम क्या है? रैशनल नंबर। हिंदी में क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या आपको पहले भी मैं रैशनल नंबर के बारे में बता चुका हूँ। जिस संख्या को p अपॉन q के रूप में लिखा जाता है, वो नंबर जिसको p अपॉन q के रूप में लिखते हैं उसको अपन रैशनल नंबर बोलते हैं। p और q क्या होता है? p और q इंटीजर नंबर होते हैं, पूर्णांक संख्या होती है। p और q क्या होता है? पूर्णांक संख्या। तो ये बेसिक पूरी बस आप रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, ये सब बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। उसके अंदर आपको प्रॉपर्टीज का नाम लिखना है। क्या लिखना है? प्रॉपर्टीज का नाम। नेम ऑफ द प्रॉपर्टीज अंडर द मल्टीप्लाई ऑफ इंच नंबर्स। जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका अपन को प्रॉपर्टीज का नाम देना है कि यहां पे कौन सी प्रॉपर्टीज लगेगी। ठीक है ना। अब जैसे कि देखो 4/5 मल्टीप्लाई 1 हो रहा है, यहाँ पे भी 1 हो रहा है मल्टीप्लाई, और यहाँ पे आंसर मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है। किसी भी नंबर को अपन जैसे 3/2 लिखा हुआ है, इसके इनटू में मल्टीप्लाई करें तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता ना, नहीं पड़ता है, वापस वही आंसर आने वाला है। तो किसी भी नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई 1 से हो रहा है, माइनस नंबर और 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, वापस वही संख्या आ रही है, तो हमेशा ध्यान रखना गुणात्मक तर्कसमक आइडेंटिटी लगेगी, जिसको अपन इंग्लिश में 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लगती है। ठीक है ना। और दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हिंदी में बोलते हैं गुणात्मक तर्कसमक। 1 इज गुणात्मक तर्कसमक और 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। और सेकंड क्वेश्चन है, देखो सेकंड क्वेश्चन 13/70 इनटू और 2/7। 2/7 को 2/7 वाला फंक्शन पहले लिख दिया, ठीक है ना, और ये बाद में लिखा। यदि क्रम चेंज हो रहा है, जैसे राजदीप आगे बैठा है, हिमांशु पीछे बैठा है और भावेश आगे बैठा है, तो आपको क्या करना है? एक्सचेंज करना अपना नंबर लाइन में, छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा अपन काउंट करें। जैसे यहाँ से काउंट करेगा तो ये पहला आएगा, उधर से काउंट करेगा तो राजदीप पहला आएगा। ठीक है ना। जब क्रम चेंज हो रहा है तो क्रम विन्यता, इसको क्या बोलोगे? कम्यूटेटिव आइडेंटिटी बोलेंगे इसको। ठीक है ना। यदि क्रम चेंज हो रहा है तो क्रम विन्यता, हिंदी में साधा ना, हिंदी वालों को तो याद हो जाएगा, क्रम चेंज हो रहा है तो क्रम विन्यता। ठीक है ना। अब देखो इससे आगे वाला क्वेश्चन देखो, ये एग्जाम में समझ में आ गया आपको? मतलब लाइन में आपका नंबर चेंज हो रहा है, कभी काउंटिंग इधर से हो रही है, कभी काउंटिंग इधर से हो रही है, ये आगे पीछे हो रहे हैं, तो उसमें क्रम विन्यता लगेगा। और थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, जब आंसर संख्या आपस में कट के 1 आ रहा है, संख्या आपस में कट के क्या आ रहा है? 1, तो उसको गुणात्मक प्रतिलोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जैसे देखो ये 29 से ये कट गया, ये कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया और 1 आ रहा है। क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, तो इसको गुणात्मक प्रतिलोम बोलेंगे और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलेंगे। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इनवर्स का ध्यान रखना। मल्टीप्लिकेटिव तो इधर भी लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो आप ये इनवर्स का ध्यान रखना है। इसमें क्या ध्यान रखना है? इनवर्स का ध्यान रखना है कि उसका आंसर 1 आ रहा है कटा के, तो इनवर्स लगेगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लगेगा, जिसको हम गुणात्मक प्रतिलोम बोलते हैं। जिसका क्रम चेंज हो रहा है उसको क्रम विन्यता बोलते हैं। जो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है आंसर वही आ रहा है जो गुणात्मक तर्कसमक, और जिसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलेंगे। ठीक है ना। इसी प्रकार इसमें आपको बेसिक चीजें ध्यान साथ में रखनी है कि परिमेय संख्या क्या होती है, रैशनल नंबर, ठीक है ना, और ऑड इवन नंबर भी है, ठीक है ना, होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है। ये थोड़ा आप शॉर्ट में याद रखिए। जैसे आपको थोड़ा वापस मैं रिवीजन कर देता हूं। जैसे नेचुरल नंबर को अपन n से प्रतिशत करते हैं, नेचुरल नंबर किससे प्रतिशत करते हैं? n से। तो ये 1 दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? तो कहां से स्टार्ट होगा? 1 से। जैसे हिंदी में बताते हैं अपन प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या लिखते हैं, इसमें ये 1 दिखाई दे रहा है, यस सर, तो ये अपन लाइफ टाइम नहीं भूल रहे, ये फार्मूला सब लाइफ टाइम भूलने की जरूरत ही नहीं। क्या कभी-कभार आपको हिंदी में क्वेश्चन कंप्यूटेशन में पूछा जाता है कि प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है, निम्न में से कौन सी प्राकृत संख्या, तो अपन हिंदी वर्ड पकड़ देंगे सीधा, ये इंग्लिश वर्ड नेचुरल नंबर 1 से। ठीक है ना। अब देखो एक प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर भी एक इंपॉर्टेंट है। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? प्राइम नंबर ये अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे? पता है किसी को? अभाज्य संख्या वो नंबर, वो संख्या जो किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, जिसके 2 गुणनखंड होते हैं। कितने गुणनखंड होते हैं? 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है ना। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ठीक है ना। ये क्या आता है?
प्राइम नंबर के अंदर आते हैं और 1 to 125 नंबर होते हैं, ठीक है। और इसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट में आपको कुछ बेसिक चीजें याद रखनी है। वैसे प्रॉपर्टीज तो आपको याद रखनी है, ठीक है ना। आंसर कट कटा के 1 आ रहा था इनवर्स, आंसर कट कटा के 1 आ रहा क्या है, इनवर्स लगेगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लगेगा, जिसको अपन गुणात्मक प्रतिलोम बोलेंगे। इसका क्रम चेंज हो रहा है, हिंदी में तो क्या बोलेंगे, क्रम विन्यता, और इसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेटिव आइडेंटिटी बोलेंगे। और जिसका 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है गुणात्मक पक्ष में या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलेंगे, ठीक है ना। थैंक यू मित्रों, पहला चैप्टर आपको टेस्ट के हिसाब से अच्छा याद है, ठीक है, और बेसिक भी ध्यान रखना। थैंक यू।